कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी, जिसे प्यास लगने पर खुद पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसे सिर्फ उसकी जाति के कारण अपमानित किया जाता था, वही बच्चा आगे चलकर एक ऐसा संविधान लिखता है जो लाखों करोड़ों लोगों को सम्मान अधिकार देता है। और वही बच्चा भारत का सबसे बड़ा समाज सुधारक बनता है। वही बच्चा इतिहास में भीमराव अंबेडकर के नाम से अमर हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि उसने इतना बड़ा सफर तय कैसे किया। आज हम जानेंगे संघर्ष, साहस, शिक्षा और आत्मविश्वास सम्मान की वह कहानी जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिनके पिता का नाम रामजी मालोजी संघपाल था। माता का नाम भीमाबाई। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन उनके पिता शिक्षा के महत्व को समझते थे। वो चाहते थे कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। समाज में जाति व्यवस्था बहुत गहरी थी। किसी को जन्म से बहुत बड़ा माना जाता था, किसी को जन्म से ही नीचे माना जाता था। भीमराव का परिवार भी इसी भेदभाव का शिकार था। उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसी परिवार का एक बच्चा पूरे देश की दिशा बदल देगा। भीमराव अभी छोटे ही थे कि उन्होंने कठोर परीक्षण देना शुरू कर दिया। घर में संसाधन कम थे, परिवार बड़ा था, समाज का व्यवहार बहुत कठोर था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा उनकी माँ का निधन हो गया। एक छोटे से बच्चे के लिए माँ का साथ छोड़ देना बहुत बड़ी पीड़ा होती है। भीमराव अंदर से टूट गए थे, लेकिन वो रुके नहीं। संघर्ष बढ़ता गया, समय बढ़ता गया। उनका स्कूल का पहला दिन कि शिक्षा सबको बराबरी का हक देती है, लेकिन स्कूल में उनका स्वागत नहीं हुआ। उन्हें स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया। वो स्कूल में, वो कक्षा में एक कोने में बैठा कर सारी क्लास पढ़ रही हो और एक बच्चा कोने में बैठा हो। वो बच्चा कितना अकेलापन अपने आप को महसूस करता हो। कभी कभी उन्हें बोरी टाइट का कट्टा ले जाना पड़ता था और उसे बिछाकर बैठना पड़ता था। जब छुट्टी होती थी तो भीमराव अकेले रह जाते थे, क्योंकि उनके साथ कोई बैठता नहीं था, क्योंकि बहुत से बच्चे उनके पास आने से डरते थे। ये सब देख उनका मन बहुत दुखी हो जाएगा। लेकिन जब वो अकेले हुआ करते थे, उनके साथ कोई नहीं बैठता, तो वो किताबें लेकर अकेले पढ़ने बैठ जाया। उन्होंने तय कर लिया था कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हार नहीं मानना है। एक दिन की घटना उनके मन पर हमेशा के लिए छप गई। गर्मी का मौसम था, भीमराव को प्यास लगी थी। स्कूल में पानी रखा, लेकिन वो घड़े को स्वयं छू नहीं सकते। कोई ऊंची जाति का कर्मचारी आकर उन्हें पानी पिलाता तो वो अपनी प्यास बुझा पाते। यदि कोई कर्मचारी मौजूद नहीं होता तो प्यासा रहना पड़ता। कई बार तो ऐसा हुआ, घंटों घंटों प्यास लग रही, लेकिन पानी नहीं मिला। कुछ समाज के लोगों ने इंसान को इंसान से कम समझ लिया। उस दिन भीमराव ने अपने अंदर एक चीज महसूस कि ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि छुआछूत वाले समाजों की है और एक दिन इसे बदलना हो। एक बार भीमराव अपने भाइयों के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय उनके पिता का बुलावा आया। भीमराव को अपने पिता के पास जाना था। रेलगाड़ी से उतरने के बाद उन्होंने बैलगाड़ी को किराए पर लिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जब इंसान सामने वाले को समझता है तो उसका रवैया बदल जाता। ऐसा ही कुछ भीमराव के साथ हुआ। जब बैलगाड़ी वाले को पता चलता है भीमराव के बारे में, तो उनका बदलाव रवैया चेंज हो जाता। जब बैलगाड़ी वाले को भीमराव की जाति के बारे में पता चला तो उसका रवैया अचानक
बदल जाता है। उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह गुस्से में आ गया और उसने बच्चों को सड़क पर उतार दिया। सड़क सुनसान थी, तेज हवा थी, तेज धूप थी और सामने लंबा रास्ता था। छोटे छोटे बच्चे असहाय खड़े थे। उस दिन भीमराव ने अपमान का दर्द बहुत ही करीब से महसूस किया, लेकिन उसी दर्द ने भीमराव के अंदर एक आग जल, जो आग आगे चलकर करोड़ों लोगों के अधिकार की लड़ाई बनी। भीमराव अंबेडकर ये समझ चुके थे कि यदि समाज को बदलना है तो स्वयं को इतना सक्षम करना होगा कि लोग मेरी आवाज को अनसुना ना कर सकें। यही सोच उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाली थी जो उस समय किसी साधारण भारतीय युवक के लिए लगभग असंभव मानी जाती थी। अब उनका वो समय आया कि स्कूल में पूरी पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में अपना पहला कदम बढ़ाया। ये इतना आसान नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। हर दिन नई चुनौतियां सामने आ जाया करती थी। उनके पिता हमेशा ये कहा करते थे कि बेटा, धन समाप्त हो सकता है लेकिन शिक्षा कभी नहीं। इन शब्दों ने भीमराव के मन में गहरी जगह बना दी थी। उनकी प्रतिभा जब लोगों को दिखाई देने लगी, धीरे धीरे उनका नाम एक मेधावी नाम से पहचाना जाने लगा। सोचिए, जिस बच्चे को किसी चीज में नहीं पूछा जाता, आज उसके नाम से गांव का नाम जुड़ जाता है। ये होती है मेहनत। और रुकिए, देखिए आगे क्या हुआ। उसी समय एक महत्वपूर्ण दुर्घटना घटी। बड़ौदा रियासत के शासक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ प्रतिभाशाली छात्रों की मदद करा करते थे। जब उन्हें भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा के बारे में पता चला, उन्हें उनकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया। यह निर्णय भीमराव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि अब उनके सामने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालयों में पढ़ने का अवसर था। जिस बच्चे के पास कभी पर्याप्त साधन नहीं थे, भीमराव अंबेडकर जब अपनी पढ़ाई करने के लिए पहली बार विदेश जाते, जब सन 1913 को अमेरिका गए, उस समय अमेरिका जाना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। गांव शहर के लोग विदेश का नाम सुनते ही आश्चर्य में पड़ जाते थे, लेकिन भीमराव के मन में कोई डर नहीं था। उनका केवल बस एक ही लक्ष्य था कि सीखना, जितना अधिक सीख सके उतना सीखना। वे जानते थे कि शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जो उनके जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकती है। जब उनका जहाज अमेरिका पहुंचा तो उनके सामने बिल्कुल एक नई दुनिया थी। नई भाषा, नए लोग, नई संस्कृति। शुरुआत में सब कुछ अनजान था, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने जल्द ही उस वातावरण में अपने आप को ढाल लिए। वे हर दिन एक नई चीज सीखते, घंटों पुस्तकालय में बैठते, नोट्स बनाते, अध्ययन करते, अपने भविष्य की तैयारी करते। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश करना उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। यहीं उन्होंने एक ऐसा समाज देखा, उनकी जाति से नहीं, उनकी योग्यता से पहचान रहे। ये अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था। सभी छात्र कक्षा में एक साथ बैठा करते थे। कोई भेदभाव नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई छुआछूत नहीं। भीमराव को पहली बार महसूस हुआ कि एक इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार क्या होता है। यह अनुभव उनके विचारों की गहराइयों को प्रभावित करता। बताया जाता है अंबेडकर को किताबों से असाधारण प्रेम था। वे घंटों पुस्तकालय में बिताते थे,
कभी कभी सुबह से शाम पढ़ते रहते थे। जब कोई इंसान किसी चीज में इतना बेहद डूब जाए तो इतिहास खुद ही बन। इसलिए अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून वे हर विषय को समझना चाहते थे। उनका मानना था विज्ञान जितना व्यापक होगा, समाज को बदलने की क्षमता उतनी होगी। ऐसी मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें और वीडियो को फुल वॉच टाइम करें।